आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधासागर महामुनिराज की, गुरुदेव के संघ की। दुनिया उनको खोजती है, उनसे संबंध बनाती है, उनको आकर्षित करती है, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जिनसे वह कुछ ले सकता है, जिनसे कुछ छीन सकता है। बहुत बड़ा एक संसार का नकारात्मक मोटिवेशन दे रहा हूं, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें पग पग पर कर्जदार बना रही है, पग पग पर हमें दिवालिया कर रही है, पग पग पर हमें खाली कर रही है, पग पग पर क्षण क्षण हम रिक्त होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं, पुण्यहीन होते जा रहे, बदकिस्मती होते जा रहे, और इतना भार हमारे ऊपर आ जाता है कि उस भार के भार से हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है, मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, और व्यक्ति इतनी बुरी दशा में गिर जाता है कि वह कर्म फल चेतना की नियत की गोद में जाके सो जाता है, कुछ नहीं सोच पाता। फिर जो कर्म कराता है वह करता जाता है, वह कर्मों की कठपुतली बन जाता है, नियत की कठपुतली बन जाता है। कौन है ये आत्माएं? क्यों होता है अपने साथ ऐसा कि हम जो चाहते हैं वह नहीं जी पाते, हम जो चाहते हैं हम वह नहीं कर पाते, हम जो सोचते हैं वह सोचा हुआ रह जाता है, हम जो देखना चाहते वो नहीं दिखता, हम सुनना चाहते वो नहीं सुन पाते, हम बोलना चाहते हैं लेकिन वह नहीं बोल पाते जो बोलना है, हम जहां जाना चाहते वहां नहीं पहुंच पाते। कौन है, क्या गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है
जो हम कर्मों की कठपुतली बन करके नाच रहे हैं। कर्म हमें नचा रहा है, उसकी मन मर्जी पड़ती है हमें रुला देता है, उसकी मर्जी पड़े तो हमें हंसा देता है, उसकी मर्जी पड़े तो हमें क्रोधी कर देता है, मानी कर देता है, मर्जी पड़े तो हमें मायावी छली कपटी बना देता है, मर्जी पड़े तो लोभ का कीड़ा बना देता है। नाच रही है आत्मा कर्मों के वशीभूत होकर, कठपुतली बन चुकी, कर्म जैसा चाहे वैसा करा रहा है, मनमानी कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम देखते रह जाते हैं, हमारे सामने हमारी जिंदगी चली जाती है, हम देखते रह जाते, हम अपनी खुद की आयु पूरी नहीं भोग पाते, हम देखते रह जाते हैं, सामने बेटा मर जाता है, बाप मर जाता है, हम देखते रह जाते हैं कि यह प्रकृति तबाह कर देती है। ये तीन बातें विचारनी हैं। जब जब आत्मा किस्मत के वशीभूत हो जाती है, समझ लेना किस्मत बहुत कम अच्छा करती है, बुरा ज्यादा करती है। क्योंकि जड़ और मूर्ख व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। हजार मूर्ख दोस्तों की अपेक्षा कहा है ये ज्ञानी मित्र श्रेष्ठ है। हजारों असंख्यात ताराओं की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है। हजारों लाखों तारा मिलकर के सबसे ज्यादा तारा अमावस्या को दिखते हैं और सबसे ज्यादा अंधेरा, तारों की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अंधेरा उस दिन होता है। सबसे कम तारे दिखते हैं पूर्णमासी को, लेकिन सबसे ज्यादा उजेला होता है पूर्णमासी को। इसलिए नीति बनाई एकाह चंद्रा तमोहंती। एक मित्र भी यदि ज्ञानी है तो जगत के लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। एक व्यक्ति ज्ञानी है मन से, ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि मैं शब्दों की भाषा बोल रहा हूं। शब्दों का ज्ञान तो रावण के पास भी था, पर ऐसा भाई होना कोई मतलब का नहीं हुआ। ज्ञानी वो कहलाता है, मित्र वो कहलाता है जिसको कभी तुमसे कोई अपेक्षा ना हो, सदा वो तुम्हारे लिए खड़ा रहे, उसका नाम मित्र है। अभी बता रहा हूं कौन है वह। हमारे पास चारों तरफ मूर्ख लोग हैं। प्रकृति जड़ है। सभी दर्शनकारों ने प्रकृति को जड़ माना। हमारे तरफ प्रकृति बिखरी पड़ी है। इस प्रकृति पर कभी भरोसा मत करना। कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो क्षण भी कोई भरोसा नहीं कब तबाह कर दे। मत सोचना कि बरसात अच्छी हो रही है, प्रकृति कितनी अच्छी है, कोई भरोसा नहीं। रात में सूखे में सोए थे और सुबह तैरते हुए उठो, तबाह कर देते, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो जड़ है। प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है।
वह उन्मत्त के समान है। जैसे एक व्यक्ति शराब का नशा, शराब को बुरा क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि को जड़ बना देता है। जड़ बनाने का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। शराब पीने वाला व्यक्ति सत्य भी बोलता है, लेकिन वो सत्य को पहचानता नहीं है। सत्य बोलता है, नशे में निकल जाता है। शास्त्रों में उदाहरण दिया, वो कभी मां को मां की दृष्टि से देख लेता, तू मां है, और शराब का नशा आ जाए तो मां को बुरी दृष्टि से भी देख लेता है। उसका कोई भरोसा नहीं। वो किसी को भी कभी नशा चढ़ जाए तो पत्नी के पैर पड़ ले, तू मेरी मां है, और नशा चढ़ जाए तो मां को भी पत्नी के रूप में देख ले। शराब का निषेध, कई लोग कहते हैं महाराज शराब में हिंसा नहीं होती। आप अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। शराब में कोई जीव नहीं होते, कोई जीव, बिल्कुल बहुत शुद्ध बनती है। किसी भी चीज के महुए का बनाया जाए तो भी वो सीधे किसी की बनाई जाए, मैंने उसकी प्रोसेस देखी। शराब में कोई जीव नहीं होते, कोई हिंसा नहीं होती, लेकिन शराब सारी दुनिया के हिंसाओं में से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं के ज्ञान का घात करती है। हमारे यहां एक व्यक्ति दूसरे जीव को मार रहा है और एक व्यक्ति आत्मघात कर रहा है। आत्मघात महाघात है। कुचित कदाचित परघात की तो छूट है, जैसे सैनिक को। विरोधी हिंसा में हम किसी का भी घात कर देते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा में किसी भी तरफ से जैन आगम में आत्मघात की छूट नहीं, परघात की है। मान लीजिए शेर तुम्हें मारने आ रहा है, तुम ग्रस्त हो, कोई उपाय नहीं है, तुम मार दो। कोई उपाय नहीं है, तुम व्यापार धंधा करते हो, खेती करते हो, माइंस करते हो, उद्योग में हिंसा होती है, होती है। ऐसा कोई उद्योग नहीं जिसमें कोई ना कोई हिंसा होती है। कोई बात नहीं, ग्रस्त है, तुम्हें कोई अपराध की कोटि में नहीं लिया। विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, ये तीन हिंसाएं हैं, और तीनों हिंसा ग्रस्त करता है। विरोधी हिंसा अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके पैर में, उसके शरीर में कहीं घाव हो गया, उसमें कीड़े हैं, बोलो तुम उन कीड़ों को, घाव को निकालोगे, आपको एंटीबायोटिक, कोई एसिड डालना पड़ेगा, तो आप ग्रस्त लोग हैं, और तुम एसिड डालोगे तो वो मर जाएंगे, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। और नहीं डालोगे तो तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कीड़े नहीं मरेंगे। तुम क्या करोगे? कीड़े स्पष्ट दिख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और आपको डिटाइल या जो भी डालते हैं, वो डालते वो क्या होगा? मर जाएंगे। आप सबकी सहमति क्या है? मैंने स्पष्ट बता दिया। वो जीव मरेंगे या तुम मरोगे? तुम क्या करोगे? उनको निपटा दोगे कि स्वयं मर जाओगे? बताओ भाई, गुलाब बाबू तो बताओ। स्पष्ट मरना है उसका, निश्चित है, कोई बचा ही नहीं सकता। जिनवाणी ग्रस्त के लिए कहती है नहीं, वो अपने बचाव के लिए उन कीड़ों की जिंदगी नहीं बचाएगा। वो मरते हैं खेद के साथ, मजबूरी के साथ उनकी आराधना कर देगा।
क्योंकि विरोधी हिंसा नहीं तो स्वयं की जिंदगी जाएगी। गृहस्थ का जीवन जैसे पुलिस इनकाउंटर करते हैं, तो मैं हिंसा की छूट दे रहा हूं। गृहस्थ हिंसा नहीं करता, उसे आपकी भाषा में बोले इनकाउंटर। इनकाउंटर पुलिस वाले ने पूछा मजिस्ट्रेट ने, क्या तुम बिना मारे नहीं चल सकता था, आपने उसको मारा क्यों? देखना मौत में और इनकाउंटर में कितना अंतर है, हत्या में और इनकाउंटर में कितना अंतर है। इनकाउंटर अपराध नहीं है, हत्या। तुमने उसकी हत्या की है या इनकाउंटर किया है? आप पूछो कि इनकाउंटर में भी व्यक्ति ने मारा है और हत्या में भी मारा है। हत्या की सजा है, इनकाउंटर की सजा नहीं। मात्र एक बात है, सामने वाला मरा तो है, अदालत इतनी पूछती है यदि आप उसको नहीं मारते तो। एक प्रश्न का जवाब, बहुत अच्छा कानून है। एक प्रश्न पूछा, यदि तुमने उसको मारा, नहीं मारते तो पुलिस वाला बोलता है नहीं मारते तो वो मुझे मार देता। बस इतनी बात पर उसको बरी कर दिया जाता है। इसका नाम है इनकाउंटर। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते विरोधी हिंसा। यदि मैं उन कीड़ों को नहीं हटाऊंगा तो मैं मरूंगा, बस इतना ही। क्या इन कीड़ों को नहीं मारते तो? बस इतना सा प्रश्न बता दो। नहीं मारते तो महाराज मुझे मरना पड़ता, मेरे पैर कटना पड़ता, मैं जिंदगी नहीं जी पाता, मैं दुखी हो जाता। पर जिनवाणी कहती है इसने कीड़ों को मारा नहीं है, ये हत्यारा नहीं, इसने इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर किया है। और पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, उनको कोई जेल नहीं मिलता। ये सोच कोई पुलिस का नहीं है, कोई डॉक्टर अंबेडकर का सोच नहीं है, ना किसी दुनिया का सोच है। ये खोज सर्वज्ञ भगवान ने, जिनेन्द्र देव ने अपने सर्वज्ञ ज्ञान से खोज करके ये धारा लागू की थी। विरोधी हिंसा की धारा लागू की थी। बस सामने वाले से एक ही बात पूछना चाहता हूं, चाहे पेड़ की डाल हो, चाहे पेड़ के पत्ते हो, चाहे कुछ भी हो, यदि तुम ये पेड़ नहीं काटते तो, यदि तुम कुएं से पानी नहीं भरते तो उसमें जीव मरते। एक बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं। और तुम कौन से धर्म को मानने वाले हो? जैन धर्म, अहिंसा धर्म। और इतने जीव स्पष्ट मर रहे हैं। आपको पानी को नहीं छूना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना नहाना चाहिए, ना कुछ नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी ने खोजा नहीं, इस दुनिया में फिर यदि इस हिंसा को बचाया जाएगा तो दुनिया में जल के अलावा कोई नहीं बचेगा। क्या बचेगा? जल के अलावा कोई, मानव जाति, पशु जाति, सब खत्म हो जाए। यदि हम जल के जीवों को बचाते हैं तो मानव जाति, पशु जाति पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल भी जीव है। जल भी जीव है। और जब भी आप लोग उसका उपयोग करोगे, उसका मरना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? और हम अहिंसक हैं, जैनी हैं। बस एक ही जिनवाणी मां पूछती है, यदि तुम जल को नहीं भरते, जल को नहीं छूते, जल को ग्रहण नहीं करते तो क्या नुकसान था? जवाब था, यदि जल को ग्रहण नहीं करते तो मैं मर जाता। बस उसी समय नोट लगा दिया गया है,
इस ग्रस्त को बरी किया जाए, क्योंकि इसने जल जीव की हत्या नहीं की है, इसने अपनी जिंदगी का बचाव किया है, अपने आप को बचाया। जैसे पुलिस वाले ने उसको मारा नहीं है, नहीं मारते तो वो मुझे मारते, हमने बचाया है, अपने आप को बचाया है। और अपने आप को बचाने में किसी को मारना पड़ता है तो उसी का नाम विरोधी हिंसा कहलाता है। और विरोधी हिंसा आपकी जिंदगी में चलती है। एक उद्योगी हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा। और उद्योगी हिंसा का अर्थ होता है, यदि हम यह नहीं करेंगे तो आजीविका नहीं चलेगी, आजीविका नहीं चलेगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। महावीर स्वामी ने उद्योगी हिंसा को इनकाउंटर में रख दिया। बोले कोई बात नहीं, ग्रस्त है उद्योगी हिंसा, इसके बिना, जिसके बिना नहीं चलता है वो छूट दे रहा हूं, नहीं तो तुम अभी मांसाहार का धंधा करने लग जाओ। धंधा यदि बिना हिंसा का है तो श्रेष्ठ है। बिना हिंसा के कोई धंधा होता है और उसमें तुम्हारी जिंदगी चलती है तो वृत्ति कहेगा, जैनी कहेगा कि हम वही धंधा करेंगे जिसमें, पहली बात तो हमें हिंसा करना ही नहीं चाहिए। फिर भी जिनवाणी ने छूट दी है, इसका अर्थ है कि सबको नहीं मारना है, जितने कम से कम में काम चलेगा वह चलाने का प्रयास करेगा, डायरेक्ट हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा। एक आरंभी हिंसा होती है, आरंभी हिंसा बहुतायत महिलाएं करती हैं, चूल्हा चक्की झाड़ू बुहारी, ये आरंभ कहलाते, 5 सूना कहलाते। और आप लोग भी जो स्नान आदि ये सब आरंभी हिंसा में आएगा। ये 3 हिंसाओं की छूट दी है। मैं जिस प्रसंग पे आपको ले जा रहा हूं, लेकिन किसी भी आगम में किसी भी अपेक्षा से आत्महत्या करने की छूट दी, आत्मघात करने की छूट दी, पर की छूट दे दी। लेकिन स्वप्न में भी मन से, वचन से, काय से, कहीं भी किसी अपेक्षा में, कैसी भी परिस्थिति में कहीं नहीं गया कि यदि तुम इस परिस्थिति में आ जाओ तो आत्मघात कर सकते हो। तुमने आत्मघात का भाव क्यों किया? कोई कारण बताने में आपको बरी नहीं किया जाएगा। आप कहो हम बहुत दुखी थे, हम परेशान थे, हम बीमार थे, हमारी जिंदगी में कोई सहारा नहीं बचा था, हम नहीं मरते तो वो मार देता। इनकाउंटर में क्या कहा था कि मैं उसको नहीं मारता तो मुझे मार देता, यदि मैं नहीं मरता तो वो मार देता। इसलिए मैंने सोचा दूसरे के हाथ की मरने की अपेक्षा, आगे पूरा करो, यही तो राजा सैनिक ने सोचा था, इसलिए नरक गया हो, नरक गया। उसके बेटे ने बंदी बना लिया, और बाद में पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, कभी और देखूंगा। जब बेटे को पता चला कि नहीं पिताजी तो हमें बहुत चाहते थे, मैंने गलती की, तो उसको इतना पिता के प्रति भावुक हुआ, इतना भावुक हुआ कि उसने सोचा कि जेलर को बुलाऊं, ताली खुलवाऊं, उसने कहा मैं ताला तोड़ता हूं, पिता को जल्दी बरी करता हूं। और हथौड़ा लेकर के वो जा रहा है। राजा सैनिक को शक हो गया कि बेटे ने अभी बंदी बनाया था, अब ये हमें मारने आ गया। इसलिए बेटे के हाथ की मरने की अपेक्षा मुझे स्वयं घात कर लेना चाहिए। मैं इतना निकृष्ट हूं कि बेटा मेरी हत्या करेगा, बेटा मुझे मारेगा? नहीं, बेटे के हाथ की अपेक्षा मुझे स्वयं मर जाना चाहिए। और उसने सलाखाओं पर सिर फोड़कर प्राण दे दिए। शास्त्रों में उसकी निंदा की, मर करके नरक गया।
यहां सबसे बड़ा मोटिवेशन अपन को लेना है, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में आत्मघात करने की छूट नहीं है, प्राणों के घात करने की छूट नहीं। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने इस कारण से आत्मघात किया, मैंने इसका कुछ नहीं। सीधी तुम्हारे लिए सजा है, सीधे तुम अपराधी हो। दूसरों का घात करने पर तुम्हें माफीनामा है, लेकिन स्वयं का घात करने पर कोई माफीनामा नहीं है। और स्वयं का घात कितने तरीकों से होता है। पूज्यवर अकलंक स्वामी श्री राजवार्तिक में कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है प्राणों का घात। प्राणों का घात होता है जिसमें उसे आत्मघात कहते हैं। प्राणी का घात नहीं। प्राणी का घात हमने छूट दे दी, प्राणी का घात यानी पर का घात। लेकिन प्राणों का घात, प्राण 10 होते हैं। अब 10 प्राणों में से आपको विचार करना है, पर घात में तुम्हें पुण्य का बंध हो सकता है, पर घात में तुम्हारी दुर्गति हो, कोई नियम नहीं। पर घात कर रहे हो लेकिन नरक गति का बंध नहीं होगा, नहीं होगा। सैनिक 24 घंटे पर घात करता है, उसको नरक गति का बंध नहीं होता। आपने कीड़े मारे हैं अपने घाव के, आपको नरक गति का बंध नहीं कह रहा हूं। जो मैंने 3 हिंसाएं बताई, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनमें आपको नरक गति का बंध नहीं हो रहा, हिंसा होते हुए भी। बहुत बड़ी मार्मिक बात है महानुभाव, जो अपन लोग अनादिकाल से ये भूल करते आए। कितना गहन है जैन दर्शन, कितनी छूटें दे रहा है, नरक गति का बंध नहीं। शूकर को 5वें स्वर्ग भेज दिया, हत्यारे को। एक सिंह मुनिराज के ऊपर झपटा, शूकर ने आकर कहा, सिंह महाराज को नहीं मार, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। और शेर और शूकर की लड़ाई हुई। शूकर ने अपने पैने दांतों से शेर को मार दिया, मर करके 5वें स्वर्ग गया। कर्म ने पूछा, प्रकृति ने पूछा, शेर को तुमने क्यों मारा? क्या बिना मारे काम नहीं चल सकता था? यदि मैं शेर को नहीं मारता तो वो मेरे गुरु को मार देता, इसलिए मुझे मारना पड़ा। बस इनकाउंटर, शूकर ने शेर का इनकाउंटर किया। यदि मैं नहीं मारता तो वो किसको मार देता? महाराज को। मैं आपसे ही पूछता हूं, शेर और महाराज में 2 को बचाना पड़े तो किसको बचा लेना चाहिए? वो मैंने किया। तुरंत कर्म सिद्धांत उसको बरी किया कि इसने कोई किसी को नहीं मारा है, इसने एक जगत पूज्य मुनिराज को बचाया है, साधु परमेष्ठी को बचाया है। और स्पष्ट सामने डेड बॉडी पड़ी है शेर की, कोई अपराध नहीं, कोई केस नहीं। तुरंत किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं, किंचित मात्र भी। और पुण्य बंध इतना हुआ कि शूकर मरकर 5वें स्वर्ग चला गया, हिंसा करने के बाद भी। तो ये सारी छूटें तुमने ये कार्य थी, लेकिन कहीं भी किसी अपेक्षा से आत्मघात। मैंने आत्मघात इसलिए किया कि मैं नहीं मरता तो वह मुझे मार देता। बोले वह मार देता तो मर जाते, तुम क्यों मरे? वह मार देता तो मर जाते, तुम क्यों मरे? दूसरे के हाथ से मर जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपना स्वयं का घात करना महापाप है। दूसरा मुझे मार डाले कोई पाप नहीं, लेकिन दूसरा मार देगा इसलिए मैं मर जाऊं, ये महाघात है। कहीं भी पूरा जैन आगम छान दिया,
कहीं भी छूट नहीं दी। इसलिए यहां मन से, वचन से, काय से किसी भी परिस्थिति में मरने का भाव नहीं करना। आज का नियम, आज का व्रत, आज का संकल्प जगत के लिए आज का मोटिवेशन मुख्य रूप से है। तुम कोई परिस्थिति मेरे सामने मत रखना, कैसी भी परिस्थिति हो। अब तुम बहुत सारा, महाराज जी ये परिस्थिति आ जाए तो, ये बीमारी आ जाए तो, शरीर में वेदनाएं हैं तो, नार की, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बस तुम्हें खुद को मरने का भाव नहीं करना है। हाँ, मौत आ रही है तो आने दो, मौत को बुलाना नहीं। मौत आती है तो आने दो, मौत को निमंत्रण मत देना। मौत आती है तो कोई लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, उससे कोई, लेकिन मरने का भाव नहीं करना। उसका अभ्यास शुरू करो। प्राण 10 होते हैं। पहला प्राण आपकी तरफ से शुरू करता हूं, मन। ऐसा टेंशन, ऐसा चिंतन, ऐसा चिंताएं जिससे मन विक्षिप्त हो गया। मन का घात नहीं करना। जिस समय तुम टेंशन में हो, मन घात हो रहा है, मन बल है, मन की शक्ति इतना बल है कि तुम इतने टेंशन में चले गए कि तुम्हारा माथा गर्म हो गया, माथा फट रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध में बकबका रहे हो। तुम उस समय हत्यारे हो अपने मन के। उस समय तुम्हें नरक गति का आश्रय हो रहा है। जिस समय तुमने मन को इतना टेंशन दे दिया कि माथा गर्म हो रहा, चिड़चिड़ापन आ गए, गाली बकने लगे, बुरे भाव करने लगे, किसी से नहीं, तुम इतने आपा खो बैठे कि तुम्हें अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं रहा। तुम इतना आपा खो बैठे, इतना आपा खो बैठे कि जिस टीवी को कल नया खरीद के लाए थे, बोल दो ना, बोल दो, उसी को उठा करके, होता है कि नहीं होता, घर के बर्तन उठा के फेंक। और तो और जो हमारे कुटुंबी जन थे, जो हमें प्राणों से प्यारे थे, तुम इतने विक्षिप्त हो गए कि उन्हीं का सिर फोड़ दिया। उन्हीं को तुमने गालियां देना शुरू कर दिया। अपनों को, दुश्मन को नहीं। मैं गाली को बुरा नहीं मानता हूं, गाली अच्छी है, लेकिन दुश्मन के लिए गाली अच्छी है। अपनों के लिए गाली देते हो तो उस समय तुम्हें नरक गति का बंध होता है। उस समय यदि आयु बंद हो गया तो सीधे नरक में पधारोगे। गाली देने से क्या नरक होता है? नहीं, गाली देने से तो नहीं होता है, लेकिन तुम इतने विवेकहीन हो गए कि तुमने अपनों को भी गाली दे डाली। तुमने बेटे को गाली दे डाली, तुमने पत्नी को गाली दे डाली, मां की गाली दे दी। पत्नी की मां कौन है? बोलो ना। सासू। सासू मां होती है कि नहीं? आप लोग मां जी बोलते हो ना, मां जी। उसके प्रति तुम इतना विवेक खो बैठे, इतना विवेक खो बैठे, तुम्हें यही ज्ञान नहीं रहा कि कौन है। मोटिवेशन कम से कम आज अपने मन घात के लिए एक नियम ले लो। मैं कभी अपनों का घात, अपनों को गालियां नहीं दूंगा। इतना विक्षिप्त नहीं हो जाऊंगा कि अपनों पर ही हाथ उठा दूं, उनका सिर फोड़ दूं, अपना ही टीवी फेंक दूं, अपने ही बर्तन फेंक दूं। घर में ही तुम महाभारत कर देते हो। महाभारत सिखाऊंगा मैं तो, महाभारत भी सिखाऊंगा,
लेकिन अपनों से नहीं। तुम घर में ही महाभारत बना देते हो, तुम भाई भाई में महाभारत बना देते हो, तुम परिवार में एक दूसरे में, कितने घर हैं जिन घरों में दुश्मनों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, अपनों से ही महाभारत है। हो रहा है घरों में कि नहीं? कितने घर है? पड़ोसी से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, किसी दूसरे से नहीं। हद तो जब होती है मियां बीवी में महाभारत मचा है। कुछ गलत हो तो आप शाम को जिज्ञासा कर लेना। ऐसे घर हैं कि नहीं जिसमें अशांति है, घर में किसी दूसरे कारण आपसी दोनों मियां बीवी में? ऐसे घर हैं कि नहीं? बस आज मैं यही चाहूंगा, चातुर्मास स्थापना के प्रथम दिवस पर बस तुम्हें जितना महाभारत करना हो, मैं तुम्हें महाभारत के लिए स्थान दूंगा। बस कम से कम जिनको तुमने दोनों ने एक दूसरे को साथी बनाया है, जिंदगी भर जीने का और जिंदगी भर मरने का, बस उन तुम दोनों कभी एक दूसरे में महाभारत मत करना, एक दूसरे से क्रोध मत करना, एक दूसरे का नाश मत करना, एक दूसरे को दुख देने का भाव मत करना, एक दूसरे के प्रति बुरा मत विचारना, एक दूसरे पर क्रोध मत करना। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए मिलता है, क्रोध के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, मान के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, मायाचारी के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। गृहस्थी है। जब मैंने चिंतन किया, पहले मैं आपकी गृहस्थी पर ज्यादा नहीं पढ़ता था, सोचता भी नहीं। तुम्हारी गृहस्थी तुम जानो, में क्या लेना है। लेकिन जब पूज्यवर रविशैन महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, जब तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ तो मंदिर में भगवान के सामने साक्षी पूर्वक, दीक्षा तो फिर भी समझ में आती है भगवान के सामने, लेकिन शादी भगवान के सामने न स्तब्ध रह गया। मैंने कहीं कहीं गुरुदेव से चूक तो नहीं हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। 10 बार पढ़ा और अन्य आचार्यों को पढ़ा, सबकी एक ही मत। मैंने कहा अब चूक नहीं हो सकती। तब मैंने समझा, तब मैंने चिंतन शुरू किया कि जो कार्य भगवान के सामने करने को कहा जाए वो पाप तो नहीं हो सकता। बोलो, शेयर करो बंधु। जिस कार्य के लिए जिनवाणी गुरु महाराज भगवान के सामने को करने को कहें, क्या वह पाप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यदि पाप होता तो भगवान के सामने करने को कहा ही नहीं जाता। सुनो रे महानुभाव, तुम क्या समझ रहे हो धर्म को? चिन्वाणी कह रही है कि ये कार्य तुम गृहस्थी अपना रहे हो, भगवान की साक्षी पूर्वक, भगवान की मूर्ति शब्द का प्रयोग किया। जिनेन्द्र देव की मूर्ति के समक्ष गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, पाप तो नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि धर्म भी नहीं हो सकता, नहीं तो मामला तुम गड़बड़ करो अभी यार। लेकिन पाप तो नहीं हो सकता भगवान के सामने। फिर मैंने चिंतन शुरू किया, मैं उन्हीं चीजों पर करता हूं चिंतन जिस चीज को जिनवाणी खुद आज्ञा देती है।
जिनवाणी की खुद आज्ञा होती है कि ऐसा करने पर कोई बाधा नहीं। जैसे मैंने अभी विरोधी हिंसा की बात कही, इनकाउंटर की बात कही, ये विरोधी हिंसा की आज्ञा जिनवाणी ने दी है। मैं चिंतन करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों कहा। जब मैंने चिंतन किया, ये पाप इसलिए नहीं है विभाय कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करने का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम शादी है। हम अपनी जिंदगी अकेले सुखी नहीं कर सकते थे। एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करना महत्व सबसे बड़ा काम। एक दूसरे को दुख का शेयर करना। एक पे दुख है तो दूसरा उसको अपना मान लेगा, एक के पास सुख है तो वो दूसरे को शेयर करेगा। हंसेंगे तो दोनों हंसेंगे और रोएंगे तो दोनों रोएंगे। एक को दुख आया, आंसू दोनों की आंखों में आ जाए। एक को खुशी हो जाए, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इसको बोलते हैं संबंध, इसको बोलते हैं दाम्पत्य जीवन। सुख दुख को शेयर करो। तुमने कितना सुख शेयर किया है अपने साथी को, तुमने कितना दुख बांटा है अपने साथी का। इसका नाम क्रोध करने के लिए संबंध नहीं। यदि आप लोग जो गृहस्थी में नहीं फंसे हैं उनके लिए अलग उपदेश है, लेकिन जो फंस चुके हैं उनको ये संसार की भंवर से आज निकाल रहा हूं। और यहां ज्यादातर फंसे हुए लोग बैठे हैं कि बिना फंसे? बिना फंसे को तुम हमारे पंडाल में आने नहीं दोगे। सब फंसे फंसाए लोग आते हैं। कोई बात। भक्तांबर के पहले ही श्लोक में कहा कि भगवान हस्तावलंबन आप हैं, सम्यक प्रणम में जन पाद युगाम युगादा वालम वनम भव जले ताम जना। संसार के पतितों को संसार सागर से निकालना ही गुरु का सच्चा उपदेश होता है। तो आप फंस चुके हो, बस एक संकल्प कर लो दोनों कि दोनों का संबंध एक दूसरे पर क्रोध करने के लिए नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे पर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। गलती होगी तो हम एक दूसरे की सुधारेंगे, समझाएंगे, एक दूसरे की मानेंगे और एक दूसरे से गलती होते ही क्रोध करने की अपेक्षा आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई। क्रोध मत होने दो। दोनों व्यक्तियों में क्रोध मत होने दो। क्रोध आने के पहले ही एक्सेप्ट कर लो, हाँ मेरे से गलती हो गई। तुम क्या करते हो गई गलती तो क्या करें बताओ, बस क्रोध चालू हो जाए। गलती हो गई तो हो गई, सबसे होती है। ईगो पॉइंट। यदि दोनों लोग ये मान लें गलती हो गई तो क्रोध ना आ पाए सामने वाले को, उसके पहले कह दो आई एम, गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं 50% तो क्रोध हो जाएगा कि नहीं? तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत। हाँ गलती हुई, मेरे हाथ से गिलास टूट गया, गलती हुई, नहीं टूटना चाहिए, मेरी गलती है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। सामने वाला ये पैटर्न आप लोग अपनाओ। दुश्मनों से क्षमा नहीं मंगवा रहा हूं, उसको मैं क्षमा वाणी के दिन देखूंगा। अभी किससे क्षमा मंगवा रहा हूं? दोनों। सारी दुनिया की क्षमा वाणियां हमने मना ली, दुश्मनों से क्षमा की बातें कर ली, लेकिन मियां बीवी आज तक दोनों क्षमा वाणी नहीं सीख पाए। दोनों एक दूसरे से ना क्षमा मांग पाते हैं और ना क्षमा कर पाते हैं। बस थोड़ी सी गलती हुई, आग बबूला और
सुनो रे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि जिनवाणी में दाम्पत्य जीवन मंदिर में भगवान के सामने कहा है, इसलिए मुझे तुम्हें यह उपदेश देने का अधिकार बनता है कि तुम्हें ये सिखा दूं कि दाम्पत्य जीवन क्या। आज नियम करो, दोनों लोग एक नियम करें, शादी के पहले या शादी के बाद या आज सभा में, हमसे गलती होने पर सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा। पुरुष हो या महिला हो, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिससे गलती होगी वो तुरंत क्या कहेगा? क्षमा हो, मेरी गलती हो गई। और थोड़ा सा बता दो, अब हो गई गलती, ठीक है, तुम मुझे जो सजा देना हो दे दो। तो दो थप्पड़ मारना है दे दो, वो मारेगा ही नहीं। फिर प्रायश्चित ले लो, गुरु के पास नहीं, उधर ही ले लो, आपसी में एक दूसरे से। पुरुष से कभी गलती हो जाए, होती है। पत्नी तुम्हारे ऊपर आग बबूला ना हो पाए, तुम्हारे संबंध में मैंने ये सोचा है, सुना है, वो आग बबूला नहीं हो पाए, उसकी पहले हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, मेरी से गलती हो गई। और यदि ज़्यादा गलती हो गई तो सुन रहे हो श्रीमान, पत्नी से कह दो तुझे जो सजा देना हो तू दे दे। यदि बराबरी का संबंध है तो पुरुष को भी पत्नी से सजा लेने का हिम्मत होना चाहिए। तो गृहस्थी में प्रवेश करो, नहीं तो सीधा श्रीफल चढ़ाओ और बाबा जी बनो। किससे सजा लेना है? अदालत में नहीं, गुरु से नहीं, मंदिर में नहीं। गलती होने पर तुम्हारे पार्टनर से तुम्हें माफी मांगना है और सजा मांगना है तुम्हें। पुरुष को कह रहा हूं, महिला तो फिर भी मान जाएगी, लेकिन तुम अकड़ू हो ना। पुरुष से पहले कह रहा हूं, सबसे पहले तुम्हारे से गलतियां होती हैं। वह गलतियां तुम करते हो जो तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं है, जिससे वो दुखी है, जिससे उसको क्रोध आता है, जिस कारण वो तुमसे नाराज रहती है। ऐसी गलतियां पुरुष प्रायः करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, इसलिए मुझे पता है। ऐसी गलतियां जिससे तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज होती है, वह गलती होने पर ईगो पॉइंट मत बताओ, हो गई गलती तो हो गई, क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी। बस जैसे तुमने ये कहा उसी समय आज गुरु का वचन भी ले लो, उसी समय तुम्हें नरक गति का बंध हो रहा है। नरक गति का सीधा बंद हो, आयु बंद हो गया तो सीधे पहुंचोगे नरक में, कोई नहीं रोक सकता। तुरंत ही कहो हाँ गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और यदि ज्यादा गलती हुई हो तो मुझे तू सजा दे सकती है। जो तू सजा देगी, जो तुझे दंड देना है दो, मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा। पुरुष लोगों, एक बार तुम करके मेरी बात अपना लो, कितनी भी मंत्रा क्यों ना हो, कितनी बड़ी कैंकई ना हो, क्यों ना हो, वो पानी पानी होकर के तुम्हारे लिए माफ कर देगी। बस तुम्हें गलती होने पर एक्सेप्ट, क्षमा। और दूसरा बड़ी गलती है तो क्या करना है? सजा किससे लेना है? नई अदालत खोल रहा हूं ना, लेटेस्ट है। विगत चतुर्मासों में ये अदालत नहीं खुली थी, आज नया कानून बना है, नई अदालत। सजा लेना सीख लो बस। आज सबसे बड़ी बात महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, अपनों से क्षमा और अपनों से सजा। कोर्ट की सजाएं तो मिलती हैं बहुत, मत जाने दो रे कोर्ट तक मौका, मत जाने दो कर्म तुम्हें सजा देगा। नहीं, अपन बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। पहले चतुर्मासों में
बहुत ज्ञान दे चुका हूं, अब तो रे अशोकनगर वालों समझदार, अब तो ज्ञानी बन जाओ। और तुम्हारे बहाने से सारे जगत को उपदेश हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति को कोर्ट सजा देवे ये दुर्भाग्य है, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म सजा देवे ये दुर्भाग्य है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कर्म मुझे सजा देंगे, कर्म मुझे नरकों में डालेंगे, कर्म मुझे बुरे दिन लाएंगे, कर्म मुझे दुखी करेगा। नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु का चेला हूं, मैंने गुरुओं के चतुर्मास देखे हैं, मैंने गुरु का प्रवचन सुना है। नहीं, ज्ञानी को कर्म कभी सजा नहीं दे पाता। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान से जिनको सम्यक दर्शन हो जाता है उनको नरक गति का बंध नहीं होता। चौथे गुण स्थान में जैनी को नरक गति का बंध नहीं होता, बंध ही नहीं सकता। कर्म कहता है मैं इसको क्या सजा दूं, ये तो FIR लिखाने के पहले ही समझौता हो गया। FIR लिखाने का मौका ही पहले ही समझौता हो गया। अब क्या लिखेंगे, पुलिस क्या करेगी? किसी ने कहा साहब घर में, इस घर में दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस जब तक आई तब तक तो दोनों बैठ करके आराम से बातें कर रहे थे। बोले किस किस में लड़ाई हुई? बोले साहब कर्म सजा ना दे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, बहुत दुष्ट है। एक बार तुम कर्म के चक्कर में पड़ गए, निर्दयी है, बहुत बहुत निकृष्ट है ये कर्म। और जिनवाणी ने यही कहा कि मेरे प्यारे भक्तों, अपराध तो तुमसे होगा, बस तुम्हें सजा कर्म से नहीं लेना है, कानून से नहीं लेना है, समाज से नहीं लेना है, यहां तक कि तुम्हें सजा गुरु से नहीं लेना है। तुम्हें जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी से सजा ले लो, बहुत सस्ते में निपट जाओ। क्षमा क्या है? जिससे गलती हुई, महाराज जी हमसे कोई गलती हुई हो, अरे भैया मेरे से काय को क्षमा मांग रहा है, मेरे पास आ जाए। झगड़ा किससे हुआ? महाराज वो पड़ोसी से हुआ था, तो भाई क्षमा मेरे से क्यों मांग रहा है? सबसे बड़ा ज्ञानी का लक्षण, सबसे बड़ी, तुम्हें बहुत बड़े भविष्य के अंधकार से बचा रहा हूं। जो तुम्हारी हरकतों से दुखी हुआ है, और वो भी अपना व्यक्ति, दुश्मन नहीं, दुश्मन की बात कभी बाद में करूंगा, कोई भी अपना व्यक्ति दुखी हुआ है, उससे आप अपना अपराध कबूल कर लीजिए और हिम्मत हो तो ये कह दीजिए इसकी आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। जो मैंने पति पत्नी की बात कही, पुरुष से सीख ले। जिन घरों को तुम कह रहे हो घर में आकर के इसने डायन ने सारा नरक बना दिया, मैं उसी डायन को देवी बना दूंगा, आप भर मान जाइए। जिसको तुम डायन कहते हो, जिसको क्या क्या टाइटल तुम देते हो, उसी नारी को वह घर की देवी बनेगी। तो मात मेरी दो बातें मान लो, जब भी वो तुमसे असंतुष्ट हो, जब भी तुम्हारी किसी हरकत से उसको बुरा लगे, जब भी तुम्हारी संबंध में कोई बुराई उसको पता चले, तो उसके सामने तुम क्षमा मांगने की हिम्मत करो। कोई कठिन मंत्र नहीं दे रहा हूं, और सजा की घोषणा तुम्हें करना है। तू मुझे सजा दे, क्योंकि मेरे कारण से तू दुखी हुई है, मेरी बुराई से तुझे दुख हुआ है, मुझे सजा दो। पुरुष लोग शेयर करो, मुझे बताओ, इतना कहने के बाद तुम्हारी पत्नी का क्या रूप रहेगा? सब लोग अपनी अपनी पत्नियों के संबंध में बोले, देखें तो सही तुम्हारी श्रीमती है कैसी, मैं तो देखूं तो। सभी लोगों से पूछ रहा हूं, ये दो बातें कहने पर मेरी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं और मुझे सजा दो। और तीसरा शब्द और बोल देना यदि और महान हो, भविष्य में अब ये गलती, ये तीन बातों में
कौन व्यक्ति है जो 3 बातें कहने के बाद उसकी पत्नी उस पर क्रोध करेगी, उसका नाश करेगी? चलो स्टेज पे ही वालों से पूछ लेते वो तो ज्यादा बोल रहे। सल्ला तू ही बोल दे। कासल, लाभ जी, रविकांत, इतने पे भी तुम्हारी पत्नी आग बबूला रहेगी? सेठी जी, गुलाब जी, ऊपर वालों से पूछना ही नहीं तो है ही नहीं दंतभंग। मनोज बोला है ना, ये प्रतिनिधि पूछ लिया, आप लोग भाई अब तो दोनों ही पास पास बैठे हो। मुझे विश्वास है और विश्वास देता ना, यदि तुम्हारी भक्ति पत्नी मेरी भक्तन है, उसने स्वप्न में भी कभी नमोस्तु किया है, मेरा नाम लिया है, तो 3 बातों के बाद यदि उसको उसके बावजूद भी वो क्रोध करे तो उसका नाम मुझे बताना, मैं अपने रजिस्टर में से उसका नाम काट दूंगा, निकाल दूंगा कि ऐसी नारी मेरी भक्तन हो ही नहीं सकती, जो अपनों के गलती होने पर स्वीकार करे, क्षमा मांगे, प्रायश्चित लेवे उसी से और भविष्य में त्याग करे, उसके बावजूद भी जो माफ नहीं करे, ऐसी भक्तन का नाम मेरे लिए बतावे। आपको छूट दे रही है, अकेले में बता देना, मुझे विश्वास है। इसलिए आज के हर मेरे भक्त के या तो आपका एक निर्णय करो, आप अपने बच्चों की, तुम तो फंस गए बेटा, बच गए, आज के बाद अशोकनगर का कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं करेगा। और या फिर जो जो शादी कर ली है और करोगे तो ये 3 नियम लेकर के करोगे, और ये तीनों नियम के साथ करोगे तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, गृहस्थी के लिए भी आशीर्वाद है, उस भाई के लिए भी आशीर्वाद। जब भगवान के सामने तुम कर सकते हो तो मुझे आशीर्वाद देने में आपत्ति क्या है? देते ही हो, आते ही हो आप लोग कार्ड लेकर के, कोई बात नहीं। मैंने बहुत सोचा, पहले मैंने आशीर्वाद देता नहीं था, मैंने शादी वादी का मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। जब भगवान से मैंने पढ़ा, बोल बेटा जब मैं ही दे रहा हूं तो तुझे देने में क्या बाधा है? लेकिन नियम अब थोड़ा आपको निपटा लूं, तो मैं थोड़ा कम निपटाता हूं, क्योंकि तुम रो पड़ोगे, उनको तो मार भी देता हूं तो ओहो, आपको भी यही करना है। मानव हो, मानवी हो, कोई भी गलती हो जाए, अकड़ो मत अपनों से, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा पति है, अकड़ने की जरूरत नहीं। गलती को एक्सेप्ट करो, क्षमा मांगो, और यदि उस पर भी नहीं माने तो ठीक है, मेरे से अपराध हुआ है, आप मुझे सजा दे सकते हो। पति के हाथ की सजा लो, कानून से नहीं, कर्म से नहीं। जो मामला जितने नीची अदालत में निपट जाए उतना ही, दोनों निपट गए, बस खत्म। मान नहीं, दोनों दुनिया में अकड़ के चलना, दुनिया में मान कसा ईगो पॉइंट बनाना, दोनों मियां बीवी कभी एक दूसरे से मान नहीं करना, ईगो पॉइंट नहीं बनाना, ये है जैन दर्शन का दाम्पत्य जीवन। ईगो नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, मैं भी किसी बाप की बेटी हूं। ऐसा होता है तुम लोगों को, तुम लोग सुना जाते हो तो मुझे, तुम लोग नहीं सुनाओगे तो फिर मैं प्रवचन में बोलूंगा क्या? नहीं, ईगो पॉइंट बनाना है, किसी दुश्मन के सामने बनाना, किसी बैरी के सामने बनाना, नहीं झुकूंगा किसी बुराई के सामने,
असत्य के सामने, अपनों के सामने ईगो पॉइंट नहीं है। कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं, कोई किसी पे मान नहीं करेगा, क्योंकि सब अपने हैं। कौन किस पर ईगो बना रहा है? जितना तुम मान करोगे नुकसान किसका है? बोलो। अपने घर का नुकसान है, परिवार का नुकसान है। तुम दोनों एक दूसरे पे मान करते हो, अकड़ के बैठ जाओ, मैं तो नहीं बोलूंगा, वो ही बोलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगी। कितने दिन तक चल जाता है कई बार, है? मान नहीं, मायाचारी, अपनों से मायाचारी नहीं, दुश्मन से करना। खूब मायाचारी भी कोई काम की है। मायाचारी करना तुम्हें आना चाहिए। इस संसार में रहने वाले को यदि मायाचारी नहीं आई ना, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन आज से नियम करो, दोनों मियां बीवी एक दूसरे से मायाचारी नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो है दोनों के सामने, दोनों की दर्पण के समान एक दूसरे की जिंदगी होना चाहिए। दोनों की जिंदगी के एक साथ दर्पण के समान। मैं किसी से सबसे छुपा लेना। जब जीवन साथी है तुम्हारा, तो अपनी जिंदगी बिल्कुल खुली किताब रख दो। हम कोई मायाचारी नहीं करेंगे, ना हम तुझसे कुछ छुपाएंगे, ना ये तुमसे कुछ। लोभ, स्वार्थ, लोभ का भाषा है स्वार्थ। अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तुम सामने वाले को कुछ भी करो, अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपनों के प्रति स्वार्थ नहीं, अपनों के प्रति जो भी कार्य करना है निस्वार्थ करना। कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, सामने वाले का उपकार हो। ये आत्मघात, मन का घात तुम इतना बुरा कर रहे हो, मन इतना विक्षिप्त कर रहे हो। जो बात मैं कह रहा था कि अपनों को ही भूल जाते हो, अपनों की मर्यादा भूल जाते हो। और निकृष्ट कहूं, कई बार तुम इतने विक्षिप्त हो जाते हो कि बेटा मां बाप के प्रति भी उल्टा सीधा हो जाता है कि नहीं भाई? इतना क्रोध कि तू बाप पे बरस पड़ा, इतना क्रोध कि मां को तुमने कर दिया। बेटा जिस समय तुम अपने मां बाप पर क्रोध कर रहे हो, निश्चित समझना उस समय तुम मिथ्या दृष्टि हो और नियम से नरक गति का बंध हो रहा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। युद्ध में नहीं, दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं। दुश्मन युद्ध में क्रोध कर रहा है, उस समय उसको नरक गति का बंध। लेकिन नरक गति का बंद कब हो रहा है? वही क्रोध किस पे कर रहे हो आप? मां बाप, मम्मी पापा। इतने विक्षिप्त हो गए तुम, इतना मन तुम्हारा नशे में हो गया कि तुम्हें यही ज्ञान नहीं रहा कि ये मां बाप पूजा के योग्य हैं, क्रोध के योग्य। मां बाप के सामने मान, अकड़ के बोलते हो पापा सावधान, अब मैं बड़ा हो गया हूं। यदि पापा ने कुछ कह दिया, पापा थोड़ा सावधानी से बोलो, अब मैं छोटा नहीं रहा हूं, मेरी भी कोई। हाँ बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, मेरी भी कोई। अरे छोकरे कब से इज्जत वाला हो गया? ये शब्द हमने बेटों के मुख से सुना है। मेरे से कहा महाराज पापा को कहो मेरी भी कोई इज्जत है। दोस्तों के सामने डांट देते, बाजार में डांट देते, किसी के सामने आकर महाराज मेरी भी कोई नहीं। नहीं, बाप का बस एक ही अधिकार है, वो जहां कहीं जब कहीं डांटना तो छोड़ो, थप्पड़ तो छोड़ो, जूते भी उतार के मारे तो भी ईगो पॉइंट मत बनाना, क्योंकि ये मम्मी पापा है। कोई पूछे कि तेरे बाप, बोले बाप है ना। नहीं, कभी नहीं, भूल के नहीं।
मां बाप के सामने कितना ईगो पॉइंट नहीं, मान नहीं, मायाचारी नहीं। दुश्मन से मायाचारी करो, माफ करा दूंगा, इनकाउंटर बना दूंगा तुम्हें। नहीं करता तो महाराज क्या करता, वो मुझे लूट लेता। लेकिन तुम्हारे माँ बाप लुटेरे हैं। माँ बाप से मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, माँ बाप से कोई मायाचारी नहीं होगी, बस इतना करना है। लोभ नहीं, माँ बाप से कोई व्यवहार करो उसमें निजी स्वार्थ नहीं रखना। निजी स्वार्थ के लिए तुम किसी भी स्तर पर उतर जाओगे नहीं। मां बाप से झूठ नहीं। तुम इतने मन से विक्षिप्त हो गए, इतने नहीं सुधर पा रहे हो। कई बार तो ये सब चीजें तुम भगवान पर भी आ जाते हो, गुरुओं से भी कर लेते हो। इतने तुम विक्षिप्त हो गए कि गुरु पर भी क्रोध करने लग जाते, साधुओं पर भी क्रोध आ जाता, साधुओं के सामने भी मान बता देते। महाराज जी, यदि अभी मैं एक आध को खड़ा करके कुछ बोल दूं तो बताओ बाजार में दिन भर क्या करेगा। यदि मैं राकेश कांसल को खड़ा करके कुछ बोल दूं, यदवा तदवा कुछ भी, अभी बोला नहीं है, भूमिका बना रहा हूं, तो पूरे दिन भर ये घूमेगा। बताओ भैया, हमने इतनी अच्छी आगवानी कराई महाराज की, बताओ हमारे बाप ने महाराज की सेवा की, और बताओ हमने चक्रवर्ती कलश बने, बताओ मैं अध्यक्ष था और महाराज ने हमें निपटा दिया, महाराज ने आज हमसे ये कर दिया। महानुभाव, नहीं नहीं नहीं, दुनिया में एक अधिकार गुरु को दो, गुरु जैसा कहेगा, जो कहेगा, चाहे वो डांटेगा, चाहे कुछ भी करेगा, हम गुरु के सामने सदा चरणों की धूल थे, हैं और रहेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि महाराज हमारी भी इज्जत है, हम इतनी बड़ी समाज के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष। हाँ, अशोकनगर का अध्यक्ष बड़ा, अरे इतनी बड़ी समाज में से चुना जाता है। महाराज हमारी भी कोई इज्जत है, थोड़ा आपको, आपके पास भाषा समिति तो है ही नहीं। अरे कुछ कहना था तो कमरे में कहते, नहीं मैं कहूंगा तो चौराहे में, मैं कमरे में कहना शुरू कर दूंगा तुम्हें, पक्का है। लेकिन मैं तुम्हें अपना भक्त नहीं मानूंगा। मैं अपने दुश्मनों को कमरे में डांटता हूं और मैं अपने भक्तों को चौराहे पर डांटता हूं। मैं बिल्कुल उल्टे दिमाग का हूं। आप लोग क्या करते हो, दुश्मनों को तो सबके सामने निपटाओगे और अपनों को, और मैं उल्टा करता हूं। कोई दुश्मन को यदि क्रोध करना हो, दुश्मन को डांटना हो तो कभी देखना मेरे मन, दुश्मन को डांटना हो तो कमरे में डांटता हूं, और भक्त को डांटना है तो रविवार की सभा में डांटूंगा, चौराहे पे डांटूंगा, जिस दिन सारी दुनिया होगी। यदि ऐसा कभी हो गया तो, चतुर्मास की शुरुआत है इसलिए पहले से पूछ लूं, कभी ओ अशोकनगर वालों, किसी दिन मेरे में निकल गया किसी के नाम से कुछ क्रोध, कुछ अशुभ शब्द, कुछ ऐसा, तो तुम्हारी उस समय क्या हालत होगी। सोचो कभी ऐसा हो तो दिन भर क्या हाल होगा। और इनके सपोर्टर कितने मिल जाएंगे। ये कहें देखो भैया महाराज ने, मेरे अध्यक्ष से बताओ महाराज ने कैसी उतारी, बड़े प्रवचन में, और बाहर के लोग भी बैठे थे। बताओ ये ठीक है क्या। सुनने के बाद आप लोग, हाँ भैया ऐसा तो महाराज को नहीं करना चाहिए। शाम तक इनके सपोर्टर कितने हो जाएंगे,
बोलो ना। मैं तैयार हूं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा सुनो तो लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपको मैं कभी नहीं डांटूंगा। बस आज से अशोकनगर को किसी को मैं अपना भक्त नहीं मानूंगा। बस बलिदान देना पड़ेगा, दो में से एक चयन करना है। या तो आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना मैं तुम्हारा गुरु हूं ना तुम मेरे भक्त हो। प्रस्ताव पास करूं? राकेश मंत्री है ना तू? हाँ, पंचायत में पास कर लो, कर लो। ठीक है महाराज जी, आप बस हमारी अशोकनगर की कभी उतारना मत। हम कमेटियों को सदा आशीर्वाद देते रहना, प्रशंसा करते रहना, कभी नहीं डांटना। बस कर लूंगा मैं, कोई कठिन काम है। मैं तुम्हें बेहोशी में नहीं डांटता हूं, होश में डांटता हूं। माँ बाप और गुरु कभी भी अपनी डांट परायों पर नहीं, अपनों पर करता है। तो एक प्रस्ताव है कि आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। मैं पूरे चतुर्मास में इतना मीठा बोलूंगा, इतना मीठा बोलूंगा कि तुम तो मनुष्य हो, मैं तो तुम्हें भगवान कह के बोलूंगा। ओ भव्य आत्मा हो, भगवान आत्मा हो। प्रस्ताव पास करो। और यदि तुम हमारे भक्त हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो किसी भी दिन, कभी भी, किसी भी सभा में किसी की भी मैं उतार सकता हूं। जिसको भरी सभा में चौराहे पर कोई युगो पॉइंट नहीं होगा, कितना भी बुरा बोल दूं उसको कभी मान नहीं आएगा। तो तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं। ये प्रस्ताव पास करो। अधिकार लेता हूं तो ठप्पे से बैठता हूं। आशीर्वाद देने का अधिकार तो तुम्हें दिया है, लिया है तुमने। आशीर्वाद लेने का अधिकार तो तुमने ले लिया है। थप्पड़ आने का अधिकार दो, तब आशीर्वाद का अधिकार मिलेगा। क्या अधिकार? महाराज जी मुझे, कई लोग महाराज जी के पास ले चलो, मुझे स्पेशल अधिकार है महाराज के पास जाने का। हाँ, राठौड़ी, गुंडागिर्दी। महाराज से मुझे आशीर्वाद लेने का अधिकार है। ये तो कई दावा करेंगे, लेकिन मैं आशीर्वाद देने का अधिकार जब ही दूंगा तब तुम मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार दो। जो बेटा बाप से आशीर्वाद लेने का अधिकार चाहता है, थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं चाहता, उस बेटे का भविष्य अंधकार में है। और बाप कभी ऐसी गलती करता है तो उसे निपुता होना पड़ेगा या मुंह काला होगा। क्योंकि बेटे को आशीर्वाद देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं लिया। उस बाप का बेटा बिगड़ेगा और बाप निपुता हो जाएगा, और बेटा रहेगा भी तो तुम्हारी जिंदगी। इसलिए सारे पिताओं से मैं कह रहा है, बेटे को आशीर्वाद देने का अधिकार कुदरत ने दिया है, तो बेटे से, ये कुदरत से मत लेना, कुदरत ने थप्पड़ मारने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है। कुदरत ने माँ बाप को आशीर्वाद देने का अधिकार दिया है, लेकिन मेरी बात मान जाना, थप्पड़ मारने का अधिकार अपने बेटे से प्राप्त कर लेना। बेटा तुम आशीर्वाद बाद में दूंगा, पहले मुझे तू थप्पड़ मारने का अधिकार दे दो कि पिताजी आपको थप्पड़ मारने का भी अधिकार है। आज सबको अपने पिता से कहना है, पहले मुझसे कहो। मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि मैं अशोकनगर का नाश नहीं कर सकता। मैं अशोकनगर के प्यारे भक्तों की दुर्गति नहीं देख सकता। मैं अशोकनगर के भक्तों से रहित नहीं हो सकता। इसलिए आशीर्वाद देने का अधिकार मैं उसी को दूंगा जो अपनी तरफ से कहे, महाराज आपको थप्पड़ मारने का भी अधिकार है।
और ऊपर ऊपर से मत देना, एक आध दिन लगा ही दूंगा। हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं यूं बोल रहा हूं। हाँ, फिर मैं ऐसा निपटाता हूं भरी सभा में कि 4 दिन तक रोटी नहीं खाता फिर वो। लेकिन जिसको मैंने अनंतों आशीर्वाद दिए हों, जरूरी नहीं कि वो मेरा भक्त हो, लेकिन जिसको कभी मैंने एक आध बार डांट दिया हो, उसका पक्का रजिस्ट्रेशन है कि वो मेरा भक्त है। शर्त है कि उसको बुरा ना लगा हो, कि वो पॉइंट नहीं बनाया हो, मान कसाई नहीं की हो कि नहीं महाराज ने मेरा डांट दिया, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसको कोई भी उस पर उंगली उठा दे तो उंगली तोड़ देता था। क्लास में, स्कूल में कोई उसकी तरफ देख ले तो आंख फोड़ देता था, इतना क्रोधी था। एक दिन वो घर में पिट रहा था, पिताजी मार रहे थे उसको, और वो नीचे गिरा। दोस्तों ने कहा, यार आज तुझे क्या हो गया? तेरे ऊपर तो कोई हाथ उठा, आंख ही दिखा दे तो निकाल लेता, हाथ तो तू पिट रहा था। बोले चुप बैठ, बाप मार रहा था। काहे का गुंडा है? ऐसे गुंडे मुझे चाहिए जो सारे जगत के लिए इतने क्रोधी हैं कि आंख दिखा दे तो आंख ना निकाल ले, लेकिन बाप जब जूते मारे तो पैर छू ले। बस ये गुंडा नहीं है, इसका कल्याण हो जाएगा। बाप जूते मारे तो पैर छू ले, और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख निकाल ले। ये लोग कभी इनका पतन नहीं होगा। उसने जवाब दिया कि कौन मार रहा है मुझे मालूम? मेरे पिताजी मार रहे हैं। पिताजी की मार कभी अहितकारी हो ही नहीं सकती। उस मार में भी गुरु ने यदि बोल भी दिया, हमारे शास्त्रों में आया, गुरु जब क्रोध में कुछ बोल देता है, सच्चा शिष्य धन्य हो जाता है। आज मेरा बेड़ा पार हो गया। क्यों? गुरु ने आशीर्वाद दिया? नहीं, आज गुरु ने थप्पड़ मार दिया। आज गुरु ने थप्पड़ मार दिया। अब मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ने मेरे ऊपर क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया। पहले के लोग, बच्चा जब पिट के आता था ना, तो पिताजी से कहता, पिताजी देखो माँ, गुरु कितना, मेरा टीचर कितना निर्दयी है, इतनी रूल मारी कि मेरा हाथ, और पापा और इतना खतरनाक है वो कि मुझे मारते समय उसकी रूल भी टूट गई। रूल बोलते थे ना हम, गोल गोल, डंडा टूट गया। पिताजी कहते, क्या वो डंडा टूट गया? बोले हाँ। उसने तो इसलिए सुनाया कि मेरे नीले हाथ देख करके और डंडे टूटे की बात सुन करके पिताजी मास्टर का सिर फोड़ देंगे। बोले बेटा डंडा टूट गया? बोले हाँ पिताजी। चल मैं चलता हूं। बेटा खुश के आज टीचर की और वो तो स्कूल की तरफ न जाकर के बाजार में चला गया, और बाजार में एक नई रूल खरीदी। तो बेटा अभी भी सोच रहा है कि शायद जिस रूल से मारा है उसी रूल से मेरा बाप टीचर को मारेगा। और बाप जाकर टीचर के पास जाके बोलता है, मास्टर साहब क्षमा करना, मेरे बेटे के हाथ इतने कठोर थे, आपकी रूल टूट गई, तो इसलिए कल से मारना बंद मत करना, मैं बेटे को मारने के लिए रूल भेंट करने आया हूं। बेटा कहता है ये मेरा बाप है कि दुश्मन? बेटे को मार सुन करके रूल टूटने पर पिता गुरु को रूल भेंट कर रहा है। ऐसे बाप यदि दुनिया में हो जाएं तो बेटा, सारे बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएंगे। रूल भेंट कर रहा है, ये पकड़िए, मारना बंद मत करना, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि आप बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो आपने मार दिया, जरूर बेटे से तुम्हारा राग है। अन्यथा क्या लेना था? नहीं पढ़ रहा, फेल होगा तो होगा। आशीर्वाद देना बता रहा है, कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उनका राग है। गुरु आशीर्वाद दे रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर राग है, लेकिन गुरु जब डांट रहा है, निश्चित समझना
गुरु तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं क्योंकि वो डांट रहा है। बाप सबसे ज्यादा डांट रहा है क्योंकि वो तुम्हें चाह रहा है। ये लक्षण तुम समझो, लेकिन तुम उस पर भी क्रोध कर लेते हो। मान नहीं, गुरु से भगवान से कभी मायाचारी, कभी झूठ नहीं, कभी मायाचारी नहीं। बहुत मायाचारी करते, मुझे तरस आता है। कब करते हो मालूम? कल बहुत सारे लोग कर रहे थे, जब प्रदीप भैया फलाने चंद को कलश लेना है और है समन, माई बाप अभी धंधो पानी ठीक नहीं चल रहा है और सब बढ़िया है, अभी बाजू का प्लाट बिक जाए तो अभी तुरंत खरीद के पैसा ये पकड़। एक स्थान पर मैंने ऐसा किया था। एक बार एक मीटिंग की तो उसमें एक स्थान था मंदिर का, सबसे कहा भैया थोड़ा थोड़ा दान दे दो। सबने कहा महाराज जी आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा आजकल ऐसा तो बहाने बनाते। फिर मैंने कहा अब जैनी मान करके तो कह दिया, अब इनको बनिया चाल चलो। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये बिक रहा है, कोई जैनी मिलकर के ले लो। तो एक खड़े होकर कहता महाराज किसी को मिलाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही ले लूंगा। वो कोई गलत व्यक्ति का था, वो गलत हाथ में जा रहा था, मंदिर के पास का प्लाट था। तो हमने कहा देखो यहाँ कोई गलत आदमी आ जाएगा, कोई शराबी मांसाहारी आ जाएगा, क्योंकि उसको लेने वाले लोग जो थे वो मांसाहारियों के लिए बहुत काम का था, वो लेना चाहे। इसलिए मैंने कहा भाई सब मिल के ले लो। नहीं, और जब एक की बात आई तो उन्होंने कहा महाराज आप किसी को नहीं, आप तो आशीर्वाद, मैं अकेले ही काफी हूँ। बोलो ये छल कपट आप लोग करते हो कि नहीं? झूठ बोले कौआ काटे। क्या गुरु से छुपा रहे हो? क्या गुरु के सामने मायाचारी कर रहे हो? गुरु के सामने खुली किताब होना चाहिए। लोभ, गुरु से कोई स्वार्थ की सिद्धि मत करना, ऐसा लोभ मत करना जो लोभ गुरु की मर्यादा के खिलाफ हो। कोई ऐसा स्वार्थ, ये स्थितियां आपकी बन गई। तो मैं मन घात की बात कर रहा था। मन को इतना विक्षिप्त कर लेते हो तुम कि तुम भूल जाते हो कि गुरु है, तुम भूल जाते हो माँ बाप हैं, भूल जाते हो ये मेरा परिवार है, भूल जाते हो कि मैं कल ही इसी टीवी को लाया था और आज क्रोध में उठा के फेंक दिया। इस समय तुम्हें नरक गति का बंध होता है क्योंकि तुमने मन का घात किया है। ये छूट तुम्हें नहीं है, आगम पर के घात की छूट है, जो मैंने पहले बता दिया, आत्मघात की छूट नहीं। इसी प्रकार 10 प्राण होते हैं, मन, वचन प्राण। वचनों में ऐसे क्रोध में बोलते हो और फड़फड़ा रहे हैं, इतना वचन कि सामने वाले का अटैक हो जाए, सामने वाले कुछ भी हो जाए। नहीं, काया, काया का घात ना हो। ऐसे कार्य करना कि काया का घात हो जाए, काय बल का घात आत्महत्या है। इसलिए जिस समय व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, काया का घात हो रहा है, जैसे गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई ऐसे अनैतिक कार्य कर रहा है जिससे काया का घात होता है। जितनी देर गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, काया का नुकसान हो रहा है, उतने समय निश्चित समझना उसको नरक गति का बंध हो रहा है। क्योंकि अपना हेडिंग क्या है? परघात करने वाले को नरक गति का बंध हो, ये कोई नियम, लेकिन स्वघात करने वाले को नियम से नरक गति का बंध होता है। और स्वघात किन किन से होता है मैंने बता दिया। शरीर का घात, बोलो सिगरेट पीने से शरीर का नाश होता है कि नहीं? गुटखा से, जिससे आपका शरीर कमजोर पड़ता हो, शरीर नाश होता हो, वो कार्य जब तुम करोगे तब नरक गति का बंध होता है।
ये तीन बल, ये तीन बल कभी नष्ट मत होने देना। और ये तीनों बलों को तुम नष्ट नहीं होने दोगे तो तुम्हारे दिन एक दिन ऐसी सिद्धि आएगी कि तुम जो सोचोगे वो होगा, जो तुम कहोगे वह होगा, जहां चल दोगे वहां रास्ता बन जाएगा। ये हो बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं। यदि तुमने कहा कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मन विक्षिप्त हो जाए, मन बेकाबू हो जाए, माथा गर्म हो जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। बस बिना मंत्र के सिद्धि, बिना जाप के सिद्धि। आप 6 महीने करके देख लीजिए, 6 महीने बाद आपका मन इतना बलवान हो जाएगा, इस मन में जो सोचोगे वह होना शुरू हो जाएगा। कहा था ना, हम जो सोचते वो हो नहीं पाता। कैसे हो? वचन को जैसे मैंने कहा, इस वचन को नष्ट मत होने ना, इस वचन से आत्मघात नहीं होने देना। बस आपको वचन की सिद्धि हो जाएगी। साधुओं के वचन क्यों सिद्ध होते? मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से, क्यों? वचन बल की सिद्धि की है। कोई माला फेर के नहीं, मात ये सोच के इस मुंह से मैं कभी किसी के अहितकारी वचन, इस मुंह से क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कसाय युक्त वचन नहीं निकालूंगा। डांटूंगा तो ऊपर से डांटूंगा, अंदर से नहीं डांटूंगा। ये कभी साधु डांटता है लेकिन अंदर से नहीं। गुरु कई बार चेले से कहता है गुस्से में आके, जा तेरा कल्याण कभी नहीं हुआ, मूर्ख कहेगा। लेकिन ये बात अंदर से कही कि ऊपर से? ये जो साधु नियम ले ले आके, मैं कभी अपने मुंह से किसी को अंदर से द्वेष करके नहीं दूंगा, जाओ वचन सिद्धि हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। 6 महीने करके देख लो। 6 महीने बाद अनायास तुम्हारे मुख से निकला, अमावस्या के दिन पूनम निकल गया तो अमावस्या का पंचांग बदल जाएगा और अमावस्या के दिन चंद्रमा निकलता हुआ दिखेगा। मां वचन की सिद्धि करना है। काय का बल, काय की शक्ति कैसे आ जाती है? शक्तियां काय में। आप लोग दंग रह जाते हो शादियों की शक्ति देख करके। जब बिहार करते हैं 30-40 किलोमीटर अंतराय है, उपवास है। तुम्हें लग रहा है कि कल मेरा उपवास था, आज प्रवचन में लग रहा भैया कल हम ऐसे दहाड़ रहा हूं जैसे कल खा पी करके आया हूं। कहां से आ जाती है शक्ति? कुछ नहीं महान हुआ, कोई जाप नहीं की है, कोई देवता की गॉड गिफ्ट नहीं है। बस एक ही भाव किया है, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे शरीर का घात हो। और आप लोग वो कर रहे हो, इसलिए आपकी शक्ति नहीं होती। ये 3 और अब आपका समय हो गया, क्योंकि 9:35 हो गए। हमने कहा ना समापन का समय फिक्स है, शुरुआत की आप जानो। जितना ईमानदार मैं हो गया हूं, सुनो रे बेईमान लोगों, प्रवचन का समय क्या रखा है? मैं कितने बजे आ गया था? और कोई बताया नहीं? बताया? कैमरे वाले बता दो भैया। 8 बजे आ गया था और ठीक 35 हुआ है, 9:35। अब आप लोग और बता दो। नहीं वो महाराज जी, प्रवचन बोलने का समय 8:05 है, सुनने का नहीं। बोलने का महाराज 8:05 है, सुनने का समय पीछे वाले बताओ रे। कोई कहेगा 8:30, कोई कहेगा 8:45, एक तो अभी आ ही रहा है, देखो वो आ रहा है। अरे भाई, प्रवचन बोलने का समय नहीं है, प्रवचन सुनने का समय है। बोलने वाला लेट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुनने वाला लेट नहीं होना चाहिए, ये विशेषता होना चाहिए।
बोलने वाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।